नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर सामने आई है। इनफैक्ट केवल इंटरेस्टिंग ही नहीं, जब आप इस खबर की तह तक जाते हैं तो आपको ये समझ आता है कि ये वाली जो खबर है उसको सुनकर ऑलमोस्ट हंसी आती है। ये वाली खबर आपके सामने हम लोग पेश कर रहे हैं। वायोन ने इसको कवर किया। टर्की लिंक्ड लॉ फर्म फाइल्स मोटिवेटेड एप्लीकेशन अगेंस्ट इंडियन ऑफिशियल्स इन यूनाइटेड किंगडम। टर्की की एक लॉ फर्म है जिसका एक ऑफिस यूके में, लंदन में है। उन्होंने वहां पर जाकर इंडिया के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह के खिलाफ एक केस दर्ज किया है, ये कहते हुए कि अमित शाह को गिरफ्तार किया जाए। ना केवल अमित शाह बल्कि उन्होंने इस केस में इंडिया के जो आर्मी प्रमुख हैं श्री एम नरावने, उनका भी नाम दिया है कि उनको भी गिरफ्तार किया जाए। ये वाली खबर सामने आई है और इसीलिए इस खबर को सुनकर काफी हंसी आती है। बिकॉज कनेक्शन देखिए कि टर्की की लॉ फर्म यूके में जाके केस फाइल करती है इन ऑर्डर टू अरेस्ट इंडिया के दो बड़े बड़े ऑफिशियल्स, जिसमें कि हमारे आर्मी चीफ आते हैं और साथ में हमारे गृह मंत्री भी आते हैं। कहानी क्या है आपको समझाऊंगा, किस बेसिस पे ये वाले केस को फाइल किया गया वो भी समझाऊंगा, और उसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि ये वाली जो खबर है इसको सुनकर हंसी क्यों आती है। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका इस्तेमाल करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट आपको हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली एक लॉ फर्म है जिसका नाम है स्टोक वाइट। इस पर्टिकुलर लॉ फर्म ने एक बहुत बड़ा एविडेंस सबमिट किया है और इस एविडेंस में इन्होंने 2000 लोगों की टेस्टिमनीज को पेश किया है। उन टेस्टिमनीज को इन्होंने यूके पुलिस के सामने पेश किया, ये कहते हुए कि कई सारे भारत के सैनिक हैं जो कि जनरल एम नरावने और होम मिनिस्टर अमित शाह के कहने पर काम करते हैं, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इन वेरियस वॉर क्राइम्स एंड टॉर्चर्स इन दी कश्मीर डिस्प्यूटेड रीजन। ये वाला आरोप लगाया गया है इंडिया के इन दो बड़े ऑफिशियल्स के ऊपर। इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाई गई हैं वो ये कहा गया है कि ये दोनों के दोनों लोग दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉर्चर, फॉर द किडनैपिंग एंड किलिंग ऑफ द एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट एंड द सिविलियंस इन इंडिया एज वेल। नाउ ये वाली जो पूरी की पूरी एप्लीकेशन थी, असल में एक इंसान है जिया मुस्तफा, जो कि एक ऑलरेडी ये जेल में है और उनकी फैमिली के द्वारा ये वाली एप्लीकेशन को फाइल किया गया था इस लॉ फर्म के पास, और ये वाली लॉ फर्म ने आगे जाकर के इस पूरे के पूरे केस को दर्ज किया है लंदन पुलिस के पास। नाउ ये लॉ फर्म ये कहती है कि हमने इस केस को इस बेसिस पे दर्ज किया है बिकॉज हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन, जिसके चलते कंट्रीज को अथॉरिटी मिलती है टू प्रोसिक्यूट द इंडिविजुअल्स अगर उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो कि सीधा सीधा ह्यूमैनिटी के खिलाफ आते हैं। फिर भले वो काम उन्होंने कहीं पर भी किए हों, हम यहाँ पे यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन रखते हैं सो दैट वी कैन नैप दीज इंडिविजुअल्स, सो दैट हम लोग इन लोगों को गिरफ्तार कर सकें। इस पर्टिकुलर लॉ फर्म के जो मालिक हैं, जो हेड हैं, उनका नाम है हकान कामूज, और इन्होंने यहां पर ये उम्मीद करी है कि ये रिपोर्ट जब सामने आएगी और जिस दिन अमित शाह या फिर जनरल एम नरावने यूके में पहुंचेंगे तब जाकर के उनको अरेस्ट किया जाएगा। तो लॉ फर्म क्या एक्सपेक्ट करती है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया, वी आर आस्किंग द यूके गवर्नमेंट टू डू देयर ड्यूटी एंड इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट देम फॉर व्हाट दे डिड बेस्ड ऑन द एविडेंस जो हमने सप्लाई किया है टू देम, वी वांट देम टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। तो ये वाली अपेक्षा यहाँ पे लॉ फर्म रख के बैठी है कि भाई इन दो बड़े लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया के खिलाफ, इंडिया के इतने बड़े ऑफिशियल्स के खिलाफ इस तरह का लीगल एक्शन किसी भी लॉ फर्म के द्वारा लिया गया है। नाउ इस पूरी की पूरी रिपोर्ट और एविडेंस को देखकर हंसी इसलिए आती है बिकॉज दो बड़े सवाल सामने आते हैं। पहली बात तो कि भाई एक टर्किश लॉ फर्म का क्या बिजनेस है, व्हाट बिजनेस डज अ टर्किश लॉ फर्म हैव इन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स। सेकेंडली, कौन सी जुरिस्डिक्शन ये लोग यूज कर रहे हैं टू बिड अगेंस्ट इंडियाज टॉप ऑफिशियल्स। आप देखिए ये जो इनकी रिपोर्ट है ये इतनी ज्यादा लाफेबल है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में यूएन के द्वारा जो लिस्टेड टेरर ग्रुप है जैश ए मोहम्मद और यूएस के द्वारा जो सैंक्शनड टेरर ग्रुप है हिजबुल मुजाहिदीन, इनको इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स हैं, विच इज अ वेरी वेरी ओपन सीक्रेट कि जैश ए मोहम्मद के द्वारा कई सारे टेरर अटैक्स हैं जो कि इंडिया के खिलाफ पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के इलाके में ऑर्केस्ट्रेट किए गए हैं, और जैश ए मोहम्मद को यूनिवर्सली एक टेरर ग्रुप भी माना जाता है। आप यहां पे देख सकते हैं यूएस ने हिजबुल मुजाहिदीन को काफी साल पहले ही सैंक्शन करना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट केवल यूएस नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी ये वाले सैंक्शंस लगाए गए थे। और ये भी आप देख सकते हैं कि जैश ए मोहम्मद का जो ग्रुप है वो एक बहुत ही ज्यादा
खराब अटैक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था। जो 2019 में पुलवामा का टेररिस्ट अटैक हुआ था उसमें भी जैश ए मोहम्मद का सीधा सीधा हाथ था। तो इन पर्टिकुलर ग्रुप्स को जब ये वाली रिपोर्ट बोल रही है कि नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका जो पेश किया गया एविडेंस है वो कितना यहां पे सच होगा, या फिर उसको एविडेंस भी कहना आई थिंक यहां पर टोटली गलत होगा। इसके बाद अगर आप देखें, ये वाली लॉ फर्म कोई पहली बार नहीं कि इन्होंने किसी थर्ड कंट्री के खिलाफ जाकर के यूके में केस फाइल किया। इसके पहले भी ये सेम चीज कर चुके हैं। द फर्म हैज फाइल्ड सिमिलर केसेस अगेंस्ट यूएई के कई सारे ऑफिशियल्स। क्यों? क्योंकि टर्की की यूएई के साथ नहीं बनती, तो टर्की इस फर्म के माध्यम से किसी और कंट्री में जाकर के यूएई ऑफिशियल्स के ऊपर केस फाइल किया कि यूएई के कई सारे अधिकारी येमेन में जाकर के वॉर क्राइम्स कर रहे हैं। आई पर्सनली बिलीव कि वॉर क्राइम जो ये लोग कर रहे हैं दैट कैन बी सेड एज अ वॉर क्राइम, कि भाई आप लोग रैंडमली जाकर के किसी भी दूसरी कंट्री के खिलाफ जाके इस तरह के केस को फाइल कर रहे हैं। और तब भी इन्होंने यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन वाले रूल का ही इस्तेमाल करते हुए इस पर्टिकुलर केस को फाइल किया था। हम क्या सोचते हैं कि टर्की बेसिकली अलग अलग तरह के मंच का इस्तेमाल कर रहा है सो दैट वो इंडिया की कश्मीर पॉलिसी को किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज कर सके। टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर रेसिप एर्दोगान, इन्होंने इसके पहले भी कई बार यूएन के मंच का इस्तेमाल किया है। इन्होंने हर बार यूएनजीए की जब भी स्पीच दी है, इन्होंने पिछले 3 सालों में 21 में, 20 में और 19 में हर बार इन्होंने इंडिया के इंटरनल मैटर्स के अंदर दखलंदाजी करने की कोशिश करी है। सितंबर 2020 का ये वाला एक्सर्प्ट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सितंबर 2021 का ये वाला एक्सर्प्ट है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि टर्की हमेशा से ही इस तरह की चीजें करता आया है और इंडिया के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करता है। इस बार लेकिन टर्की हैज स्टूप्ड टू अ न्यू लो, बिकॉज वो एक छोटी सी लॉ फर्म का इस्तेमाल करते हुए और यूके के एरिया को इस्तेमाल करते हुए ये लोग इंडिया के बड़े बड़े ऑफिशियल्स को टारगेट कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एज एक्सपेक्टेड अभी तक इस चीज को लेकर कोई रिस्पांस नहीं दिया गया है। ऑब्वियसली जब ऐसी चीजों को भी इंडियन गवर्नमेंट रिस्पांस देगी, ये कहीं ना कहीं इसमें इंडियन गवर्नमेंट की भी बेइज्जती है, बिकॉज वो लोग सोचेंगे कि व्हाई इवन बॉदर अबाउट ऑल दिस, बिकॉज इसका कोई यहां पर कोई वेट नहीं है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, हमें डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग के लिए स्पेशल क्लास की सीरीज रन करी जा रही है, जिसमें कि हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 को एमसीक्यूज के माध्यम से रन कर रहे हैं। इसका शेड्यूल आपके सामने है, आप इसमें जाके एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए स्पेशल ऑफर्स लेकर आया है, जिसमें कि आप लोग अनी यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए ऑफर्स को अवेल कर सकते हैं। और ये वाला 18 मंथ का कॉम्बो भी आप लोग यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। इसमें अगर आप लोग अनी यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हैं तो ये वाले फायदे भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाए जाएंगे। ये वाले बैचेस भी आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे 22 और 23 के विद्यार्थियों के लिए। साथ ही में ये वाले आप देख सकते हैं कि अगर 1 साल का आपको प्राइस लेना है तो उस केस में 52,000 का प्राइस आपको पड़ेगा। यूजिंग दी अनी यूपीएससी कोड आपको वहाँ पे डिस्काउंट अवेलेबल करवा दी जाएंगे। ऑल्सो आने वाले रविवार के दिन आपको कॉम्बैट में हिस्सा लेना है यूजिंग द कोड अनी यूपीएससी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।